हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग यार। मैं जानता हूँ कि शायद आज आप इतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि कल रात को एनटीए ने नीट 2026 का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली, और आप सब ने अब तक अपना स्कोर चेक कर भी लिया होगा। आज मैं यहाँ इसलिए नहीं खड़ा कि मैं अपने कोई रिज़ल्ट दिखा पाऊँ या फिर मैं तुमको बता पाऊँ कि ये कट ऑफ गई है, इस मार्क्स पे ये रैंक मिलेगा, या फिर 2027 की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एक सच्चाई का सामना करवाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो हम देख रहे हैं। 2026 इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, नीट के इतिहास में वो साल है जहाँ पर नीट का पेपर पहली बार तो लीक होता है, उसके बाद दोबारा पेपर होता है। जो दोबारा पेपर हुआ वो इतिहास का सबसे मुश्किल पेपर होता है नीट का, जहाँ फिजिक्स भी मुश्किल आती है, केमिस्ट्री भी मुश्किल आती है, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है। कैसे हुआ ये सब, क्यों हुआ, इन सब बातों के आज हमारे पास जवाब नहीं है। पर मैं बस उन लोगों की बात करने आज यहाँ आया हूँ जो कल हारे हैं, खुद से हारे हैं, अंदर से हारे हैं, और आज शायद वो अपने अंदर ही अंदर किस फीलिंग को फील कर पा रहे हैं वो मैं अच्छे से जानता हूँ। क्योंकि जब पहली बार मैंने अपना ड्रॉप लिया था, पहला ड्रॉप था मेरा, और 580 के करीब मेरे मार्क्स आए थे और 595 तब कट ऑफ गई थी। तो जो 10-15 नंबर से जब सिलेक्शन नहीं होता तब जो दुख होता है, उस चीज़ को मैं आप सबके दुख से रिलेट कर पा रहा हूँ और उन्हीं के बारे में बात करने में यहाँ आया हूँ। लगभग जो अपने नीट की कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा है, और लगभग मैं ये मान रहा हूँ 560 ऑल इंडिया कोटा जनरल कैटेगरी के थ्रू एक सेफ स्कोर है, 560 से ऊपर है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट इससे नीचे वालों का नहीं होगा। एक स्टोरी के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहूँगा। मेरा एक स्टूडेंट, एक फ्रेंड ऐसा मान लीजिए, जिसके नीट के 2026 का जो 3 मई को एग्ज़ाम हुआ, जो 3 मई को एग्ज़ाम हुआ, उस 3 मई के पेपर में उस बंदे के 665 मार्क्स थे, एंड आई एम 100% श्योर, आई एम 100% श्योर कि उसका सिलेक्शन हो जाता। ये जो कैंसल्ड पेपर 21 तारीख को जो हुआ, उसमें उसके 555 मार्क्स थे और 555 एक सेफ स्कोर था, एक सेफ स्कोर था जहां पर वो वेट कर रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आखिरी किनारे पर भी मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाएगी। 558 टू 562 लगभग नीट की कट ऑफ रहेगी, और केवल एक क्वेश्चन से आज उसका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये माय डियर फ्रेंड उसका थर्ड ड्रॉप था एंड फोर्थ अटेम्प्ट था। सोचिए आज उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी, और क्यों देखना पड़ रहा है हमें ये चीजें, क्यों यहाँ ही उसका सिलेक्शन पक्का था तो उसे ये एग्जाम क्यों देना पड़ा और दोबारा क्यों फेल होना पड़ा। हाथ से एक बार जो जंग जीती थी उसको कैसे हारी हमने, केवल एनटीए के सिस्टम के कारण। आज मैं जानता हूं तुम में से कई सारे लोग दुखी होंगे, कई लोगों के दिल भी टूटे होंगे। आज वो रोना बनता है, और मैं तो ये भी कहूंगा कि रो लीजिए, रोना कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं भी रोया था, मैं अपने पूरी नीट प्रिपरेशन के टाइम के दौरान हर 2-3 दिन में रोता था। रोना कोई बुरी चीज़ नहीं है, जो दिल का भार है वो आपका हल्का होगा। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आप सबकी बातें सुनने के लिए मैं तत्पर हूँ, आप सबकी बातें मैं ज़रूर सुनूंगा। और आज शायद सब बड़ी बड़ी कोचिंग वाले और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है वो अपने रिजल्ट को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जिन बच्चों ने टॉप किया उनके साथ डांस कर रहे होंगे, उनके घर जा रहे होंगे, मिठाइयाँ खिला रहे होंगे। पर वो देखकर जो दुख आज तुम्हें हो रहा है, वो दुख मुझे भी आज से 3 साल पहले हुआ था, और उसी दुख को बांटने में आज तुम्हारे साथ आया हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये स्ट्रेटेजी बता दूंगा, ये पढ़ा दूंगा। मैं ये सब जब बताना था, पढ़ाना था, पढ़ा लिया, और अगली वीडियो में और करेंगे। पर ये वीडियो बस उस दुख को बांटने के लिए मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, क्योंकि आज सब लोग शायद उस रिजल्ट को सेलिब्रेट करने में व्यस्त होंगे, बट आप मेरी कहानी सुनिएगा। जिस दिन नीट 2022 का रिजल्ट आया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मेरे आसपास वालों का सबका सिलेक्शन हो रहा था। और जिस दिन रिजल्ट आता है, मैं उसी कोचिंग में दोबारा तैयारी करने गया था, और मैं ये देखता हूँ कि मेरे साथ वाले सभी बच्चों को सम्मानित किया जा रहा था, उनका रिजल्ट सेलिब्रेट किया जा रहा था, बहुत नाचा जा रहा था, पूरे उदयपुर में उनका जुलूस निकाला जा रहा था, घुमाया जा रहा था। और वो देखते हुए मैं बस एक कोने में खड़ा होकर रो रहा था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैं तो इस बैच का टॉपर था, मेरे तो इन सबके बराबर नंबर आते थे, पर आज इनका सिलेक्शन हो रहा है और मेरा नहीं हो रहा है। और ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। बट एक ही बात याद रखना, जब शेर को या टाइगर को एक लंबी छलांग लगानी हो, एक लंबी छलांग लगाकर जीतना हो, तो एक कदम वो पीछे जरूर हटाता है। और आज शायद तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो यही मान लो कि एक कदम पीछे ले रहे हो तुम। आज मुझे सबसे बुरा उन लोगों के लिए लग रहा है जिनके 520 से 560 के बीच में नंबर थे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस बंदे की स्थिति को देखिए भाई, इससे रिलेट कर देखिए क्या स्थिति होगी अभी इसकी। मैं किसी व्यक्ति पे ये कमेंट करना नहीं चाहूंगा, पर यह कहना चाहूंगा कि इस सिस्टम ने, इस एनटीए के सिस्टम के कारण आज इसके इस 4 सालों की मेहनत पर
आज इसके इन 665 नंबर पर, आज इसके इस 555 नंबर पर सवाल उठेगा। लोग, दुनिया कभी इसका स्कोर कार्ड देखकर ये नहीं कहेगी कि तेरे नंबर 2 कम पड़े या 5 कम पड़े, वो तो यही कहेंगे कि तू फेलियर है, तू नीट को क्रैक नहीं कर पाया, और ये शायद तेरे जीवन का सबसे बड़ा फेलियर है, और वो इन चीजों से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अब शायद उसमें इतनी हिम्मत ना हो कि वो एक और साल प्रयास करे, और मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा भी नहीं, जब आप 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और हर साल आपके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो रही है, मैं कभी आपसे नहीं कहूंगा। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मैं उन सभी बच्चों पे मुझे गर्व है जो 2024, 2025 और 2026 इन 3 नीट के ब्लैक ईयर्स को उन्होंने सर्वाइव किया है। ये नीट के इतिहास के वो साल है जहां पर हर चीज बेकार हुई है, पर इसमें भी जिसने सरवाइव किया है, मैं तो उसी को असली योद्धा मानता हूं। सिलेक्शन होना ना होना दूर की बात है, 2024 में इतनी ज्यादा कट ऑफ जाना कि 650 नंबर वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 2025 में अनएक्सपेक्टेडली पेपर हार्ड आ जाना, 2026 में पेपर भी हार्ड आना और कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाना, ये सब चीजें एक साथ इन 3 सालों में देखी गई है। तो ये नीट के इतिहास के सबसे बुरे सालों में से वो साल है जिनको इतिहास याद करेगा। और 2027 कैसा होगा, नो आइडिया डियर, नो आइडिया माय डियर फ्रेंड, क्या होगा इसमें। पहली बार सीबीटी मोड में एग्जाम होने जा रहा है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा, किसी का मुश्किल आएगा, किसी का आसान आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, कुछ को बोनस मार्क्स मिलेंगे, कुछ को नहीं मिलेंगे, कुछ भी हो सकता है। मैं आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा, यही आपको सजेशन दूंगा। हमेशा मैं कहता था कि एक आध ड्रॉप हुआ तो अगला ड्रॉप ले लीजिए, मैं बोलूंगा अगर वन मोर ड्रॉप के बारे में सोच रहे हो तो एक बार नहीं 100 बार सोच लेना, 100 बार सोच लेना। अगर एक और ड्रॉप के बारे में सोच रहे हो, एक बार नहीं 100 बार सोचना, क्योंकि ये एनटीए, ये एजेंसी, ये नीट एग्जाम, यहां पर कोई चीज 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हो सकती है। एक और ड्रॉप दोबारा तभी लेना जब खुद के अंदर वो दम हो कि मैं मामला एक तरफा कर दूंगा। एक तरफा का मतलब कि आपका पेपर कैसा भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपकी कट ऑफ कितनी भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं एटलीस्ट उन 5,000, 2,000 या फिर एटलीस्ट 10,000 के अंदर रैंक में आऊंगा, ताकि मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क ना पड़े। और उसके लिए लगातार 650, 680 के आसपास मैं स्कोर लाऊंगा। अगर ये दम है, इस लेवल की मेहनत करने का दम है, तो इस मैदान में दोबारा उतरना। और जिन बच्चों के आज 500 से ज्यादा नंबर आए, जिनके 500 से ज्यादा नंबर आए हैं और 560 से कम नंबर आए, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि एक बार खुद से दोबारा ये सोच लेना। आज अगर 2, 5, 10 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और अगर आप यूं सोचते हैं कि मैं गिव अप कर देता हूं, मुझे यहां नहीं कुछ करना, अब मुझे नीट नहीं देना, तो शायद आपके साथ वाला कोई बच्चा, आपका दोस्त, जब अगले साल सेलेक्ट हो जाएगा, आज से 10 साल बाद उसको देखोगे तो ये रिग्रेट अपने अंदर नहीं रहना चाहिए कि वो डॉक्टर है और मैं डॉक्टर नहीं हूं। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा, अगर एक ही साल आपका हुआ है या 2 साल हो गए हैं, तो एक मौका आप जरूर कीजिएगा प्रयास, जिनके नंबर 500 से ज्यादा ऊपर है, क्योंकि ये वो बच्चे जिनको सब आता था, बस इनकी किस्मत ने इनके साथ धोखा किया है। तो वो बच्चे दोबारा जरूर प्रयास कीजिएगा, और आपके लिए मैं जो कर पाऊंगा वो मैं करूंगा। हार मत मानना, तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण किरदार हो। सुसाइड वुसाइड करने का अपने दिमाग में ख्याल लाना भी मत। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत तुम्हारे पीछे कर रहे हैं, तो ये सब बेकार की बातें हैं। एक सिंगल एग्जाम या एक सिंगल रिजल्ट कभी ये डिसाइड नहीं करेगा फ्यूचर हमारा कैसा होगा। ठीक है, आज कई लोग नीट क्वालिफाई कर एमबीबीएस में आकर भी खुश नहीं है, तो सब अपनी अपनी बातें हैं, सबकी अपनी सफलता की एक कहानी होती है, और वो कहानी हम लिखेंगे। इस साल नहीं लिख पाए कोई बात नहीं, हम अगले साल लिखेंगे, और वो शानदार कहानी लिखेंगे कि हर पढ़ने वाला व्यक्ति याद रखेगा कि क्या तो कहानी थी। कोई बात नहीं, जो हुआ एक्सेप्ट करो। अब हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, बट यही कहूँगा मैं कि एक और साल तभी इस मैदान में उतरना जब हर चीज़ भूल कर, हर चीज़ सेक्रीफाइस कर कर दिन में 15-15, 16-16 घंटे पढ़ने का दम है। और वो बच्चे जिनके 200-300 नंबर आ रहे हैं बिल्कुल जीरो पे, अगर यहाँ से सिलेक्शन चाहते हो, तुम्हारा कंपटीशन बहुत बड़ा है, बहुत तगड़ा है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं टाइम पास कर कर, इंस्टाग्राम चलाकर, मैं दोस्तों के साथ घूम फिर कर, उनके साथ बातें कर कर मैं सिलेक्शन ले लूंगा, नहीं होगा भाई सिलेक्शन। और यही नीट की सच्चाई है। अब नीट क्रैक करना इतना आसान नहीं रहा, पेपर मुश्किल आएगा, और उस मुश्किल पेपर में भी इस प्रकार के धुरंधर बच्चे बैठेंगे
जो 600 नंबर ले आएंगे। 2027 का पेपर अगर इससे भी मुश्किल आता है, मैं अभी से प्रेडिक्शन कर रहा हूं, अगर 2027 का पेपर 2026 से भी मुश्किल आता है तो भी 580 या 600 नंबर इसकी कट ऑफ रहेगी। अभी से लिख के ले लो। तो जब इस लेवल के पेपर में, इस लेवल के फिजिक्स और केमिस्ट्री में 150 नंबर लाने का दम हो, तभी इस मैदान में दोबारा उतरना। बाकी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, इसी चैनल पर मैं आपको बताऊंगा, जुड़े रहना हमारे साथ। बाकी एक गूगल फॉर्म की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। जिन बच्चों के 500 से ज्यादा नंबर है, बस ये बात अब उनके लिए है, जिन बच्चों के 500 से ज्यादा नंबर है, अगले साल तैयारी करने का सोच लिया है, एक गूगल फॉर्म की लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, उस फॉर्म को फिल कर देना और अपने रिजल्ट का एक स्क्रीनशॉट मेरे साथ अटैच कर देना। क्योंकि आज तुम हारे नहीं हो, आज हम एक नई जीत की शुरुआत करेंगे और इस जीत में तुम्हारा साथ मैं दूंगा। पर्सनलाइज 1-on-1 मेंटरशिप के बारे में तुमने हमारी बात सुनी है या नहीं सुनी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर सुनी है तो बहुत बढ़िया बात है। उसकी प्राइस 7,000 रुपये है। अभी आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। मैं डिटेल वीडियो 1-2 दिन में बना दूंगा और आपको समझा भी दूंगा। बहुत सारे फीचर्स हमने ऐड करवाए, सब आपको बता दूंगा। बट जिस बच्चे के नंबर 500 से ज्यादा आ रहे हैं और 2027 की तैयारी करना चाहता है, आप वॉरियर हो और आपने सच में मेहनत की थी, और जो सच में मेहनत करते हैं मैं उनके साथ हूं। आपको गूगल फॉर्म की एक लिंक दी गई है, वहां भरिएगा, अपने रिजल्ट को अपलोड कीजिएगा। वहां पर आपको अभी से मैं ये दावा करता हूं कि केवल ये मेंटरशिप जो है वो मैं 50% के डिस्काउंट में, 50% क्या इससे भी ज्यादा डिस्काउंट में, आपके जो भी मार्क्स होंगे उस मार्क्स पे मैं ना के बराबर फीस में या फिर कुछ ऐसी फीस में जो बहुत ही अफोर्डेबल होगी आपको तैयारी करवाएंगे। और आपको दोबारा एक वो पर्सनलाइज प्लान देकर, वो पर्सनलाइज मेंटरशिप देकर आपके लिए एक अलग से पूरा बैच बनाऊंगा मैं। जिन बच्चों के 500 से ज्यादा नंबर हैं, हम टारगेट कर रहे हैं अगले साल 680 प्लस का, और आपके लिए मैं एक अलग से बैच बनाऊंगा जहां आपको एक अलग से स्पेशल स्टडी मटेरियल मिल रहा होगा, जहां आपको स्पेशल मेंटरशिप मिल रही होगी, जहां मैं खुद आपका पर्सनल मेंटर बनूंगा, मैं खुद आपको गाइड करूंगा, मैं खुद आपको डेली टारगेट दूंगा, मैं खुद आपको अपना टाइम टेबल बना के दूंगा और सब चीजें मैं खुद आपके लिए करूंगा। और ये जंप हम अगले साल करेंगे। इस साल हो सकता है हमारी रैंक 40,000 50,000 आई हो, अगले साल ये रैंक ऑल इंडिया रैंक 40, ऑल इंडिया रैंक 50 आनी चाहिए। और जिन भी बच्चों के 500 से ज्यादा नंबर आए, आपके स्कोर कार्ड के साथ नीचे जो मैंने गूगल फॉर्म दिया है उस गूगल फॉर्म को भरिएगा। मैं स्वयं आपका पर्सनल मेंटर बनूंगा, आपको डेली टारगेट दूंगा, आपको दोबारा तैयारी करवाएंगे और 50% अमाउंट में करवाएंगे। और जिनके बहुत अच्छे नंबर है उनको इससे भी कम कॉस्ट में हम तैयारी करवाएंगे। आप अपना रिजल्ट भेजिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और मैं खुद आपसे बात करूंगा। और ये जो सफर है 500 नंबर से 550 के बीच का, उसको हम अगले साल 680 से 700 में कन्वर्ट करेंगे। आप सबके लिए मैं खुद वेट कर आपके लिए पर्सनलाइज टेस्ट सीरीज बनाऊंगा जो केवल आपके लिए होगी। जिस टेस्ट सीरीज के अंदर सारे क्वेश्चन ए लेवल के होंगे, और वो टेस्ट सीरीज में अभी से कह देता हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं जो खुद से क्वेश्चन बना लूं। ये वो होंगे जो आईआईटी, इसके अंदर वो क्वेश्चन होंगे जो आईआईटी एडवांस या फिर एचसी वर्मा जैसी बुक है, इन सब बुकों से उठाकर मैं इन टेस्ट के अंदर फिट करूंगा और आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। आप सबको एक अलग से सेपरेट स्टडी मटेरियल, आपको अलग से क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड करवाऊंगा। जो क्वेश्चन बैंक जो रहेगा, जिसके अंदर प्रैक्टिस का मटेरियल रहेगा, वो सिर्फ आपके लिए होगा। वो 200-300 नंबर वाले बच्चे के लिए नहीं होगा। वो उनको भी तब मिलेगा जब वो टेस्ट में इतना स्कोर लाने लग जाएंगे। बट आपके लिए ये सब चीजें पर्सनली मैं डिजाइन करूंगा। आप गूगल फॉर्म की लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। मैं बैक साइड से इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं था, बट मेरा मन किया जो आपके लिए बोल दिया, और मेहनत करके इस चीज को बनाएंगे। जो मैंने बोला है वो मैंने करके दिखाया और मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।